नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सरकारी जॉब के अलर्ट लेकर आते हैं और साथ ही साथ जो है हम जितनी वैकेंसी होती है उनके कट ऑफ बनाते हैं और ये हमारे कट ऑफ कितने ज़्यादा सटीक होते हैं, कितने ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, इस चीज़ का आप हमारे चैनल को जो है एनालिसिस करके देख लेना, क्योंकि उसमें जो है हमने अभी तक जितनी भी कट ऑफ दी हैं वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, क्योंकि हम उस पर काफ़ी मेहनत करने के बाद हम उस पर काम करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज जो हम लेकर आए हैं वो कट ऑफ किसकी लेकर आए हैं, तो हम बात करने वाले हैं आज, जैसे कि आपको सबको पता है 26,000 प्लस वैकेंसी पर जो है एसएससी जीडी ने एग्ज़ाम कराया है और एसएससी जीडी नई भर्ती की हम बात कर रहे हैं। आंसर की आ चुकी है, यानी कि कल इसके बारे में भी हमने आंसर की के बारे में भी हमने, आप वीडियो देख लेना, परसों एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर, 1 और 2 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की आ ही जाएगी। और देखो वो अगले ही दिन जो है आंसर की आ गई थी। ठीक है, अब आंसर की के बाद में जो है ना कट ऑफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। क्या हुआ है? बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाली है इस बार, ये आप समझ लेना। तो इतने अंक वाले, यानी कि जितने अंक अभी मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके इतने अंक जाते हैं तो आप फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं, फिजिकल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नॉन एडमिशन किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं, किसको ज़्यादा मिलेगा नॉन एडमिशन। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, और सेशन क्या है उसको देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी, ठीक है, जीडी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और 2023 की वैकेंसी हम इसको कहेंगे, 2023 की वैकेंसी कहेंगे, तो 2024 में चल रही है। आपको पता है इसका एग्ज़ाम जो था वो फरवरी से मार्च, ठीक है, फरवरी से मार्च, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम जो हुए थे ये हुए थे 20 फरवरी से लेकर और 12 मार्च तक कराए गए थे। परंतु क्या था कि इसके बाद जो है 16,000, कितने बच्चे, 16,000 अप्रोक्सली, इतने 16,000 बच्चों को लगभग 30 मार्च को री एग्ज़ाम कराया जाता है। अब बात आती है, इसने ही उथल पुथल कर दिए पूरी तरीके से। अब कट ऑफ जो है ना बहुत कम रहने वाला, कट ऑफ जो रहने वाला है वो बहुत कम रहने वाला है। ठीक है भैया, बहुत कम। अब हम देखेंगे राज्य वार। ठीक है, एक तो होती है कॉमन कट ऑफ, एक होती है श्रेणी वाई। ठीक है, तो हम अभी जो आपको बताने वाले हैं वो केवल श्रेणी वाई कट ऑफ बताने वाले थे, कॉमन कट ऑफ बताने वाले हैं। जैसे कि हम, एक तो आता है आपका रेड जोन, कौन सा आता है, रेड जोन, एक तो आता है आपका रेड जोन जिसमें कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं आपके, हरियाणा आता है, ठीक है, उसमें आपका यूपी आता है, उसी में अगर हम बात करें तो आपका राजस्थान आता है, उसी में आपका बिहार आता है, ठीक है, और उसी में जो है आपका दिल्ली आता है। तो ये जो आपके हैं ये रेड जोन वाले जो हैं आपके राज्य हैं जहाँ पर हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मैं इन सबके लिए कॉमन कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और आपकी एसटी। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए हमने जनरल कट ऑफ की बात जो करी है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो है हम बात कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें तो जनरल जो है, देखिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही हम आपके सामने ला रहे हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जनरल जो जाएगी, जनरल का मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई जनरल में 59 से 61 अंक लेकर आता है, ये प्लस माइनस 1-2 और हो सकता है, तो वो अपने आप को फिजिकल तैयार कर दे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में 55 से लेकर अगर 58 अंक लेकर आता है तो वो आपका बिल्कुल सही कर दे। ये आपका मेल है, ये क्या है आपका मेल। अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फीमेल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 58 से 60 हो जाएगा। कितना? 58 से 60 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कितना है, अच्छा वेरी गुड, यहाँ से 55 से 56 हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी की अगर हम यहाँ बात करें तो 58 से 60 के बीच यहाँ पर आ सकता है। ठीक है भैया, प्लस माइनस यहाँ पर ओबीसी 58 से 59 अंक यहाँ भी हो सकता है। एससी की बात करें तो 55 से आपके 57 अंक हो सकता है यहाँ पर। फिर आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाई 55 और 56 जो है ये आपके अंक बैठेंगे। ठीक है,
यहाँ पर अगर एससी की बात करते हैं तो एससी में आप 52 से 53% सही हैं। ये प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न की, ठीक है बच्चा, प्रश्न की बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इसमें यानी कि 50 और 51 प्लस, ठीक है। ये आपकी हो चुकी है इन राज्यों की जो आपके इस जोन में राज्य में आते हैं, ठीक है। ये सब वह है, ये बिल्कुल फिजिकल की मैंने बता दी है आपको, फिजिकल की मैंने आपको बता दी है। ये देख लेना, आज इसका स्क्रीनशॉट लेना, बिल्कुल ये देख लेना, बिल्कुल इतनी जाने वाली है, ठीक है। आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए अगर रेड जोन के अंतर्गत आप आते हो तो। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली में अगर आते हो आपके इतने हैं, तब ये कितने में से है बेटा, ये आपके 80 में से है, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है 80 का पूर्णांक है, यानी कि 80% है। कितने परसेंट है, 80% है। आप सब जो है इस प्रश्न के हिसाब से आप अपने बताना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके अगर प्रश्न निगेटिव काट उठ कर अगर इतने बैठते हैं तो आप बिल्कुल जो हो सेफ हो, आप जो हो बिल्कुल अपने बिल्कुल सेफ हो, ठीक है भाई। यहाँ पर बिल्कुल जो है अपने सेफ हो, ठीक है भाई। अगर हम इसके बाद जो करते हैं, अगर हम बात करते हैं किस जोन में अगर चलते हैं, अगर हम इसके बाद जो चलते हैं तो हमारा एक दूसरा जोन जो होता है वो आपका होता है येलो जोन। क्या होता है, येलो जोन, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जैसे कि आपका एमपी आता है, क्या आता है, एमपी आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका झारखंड आता है, झारखंड आता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके बाद गुजरात आता है, कौन आता है, गुजरात आता है, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, यूके आता है, इसमें क्या आता है, यूके। और भी हैं कुछ राज्य, उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और शेष कुछ राज्य हैं तो इसमें आपका यूआर, ठीक है, यूआर आपका। और अभी इनमें कुछ ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस लागू तो है, कुछ में लागू नहीं होता, कुछ में उनका कुछ और होता है, वहाँ नाम उनको दिया था ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, एससी, ठीक है, और एसटी। पर अगर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है भाई, मेल और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 58 से यहाँ पर 58 से 60 यहाँ चांसेस हैं, और 55 से यहाँ 56 यहाँ सेफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 51 से 52 यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पर 49 से 51 आपके होंगे। तो बिल्कुल सही आप मानिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं ओबीसी में, ओबीसी में अगर हम बात करते हैं तो आपका 54 से 55 अंक यहाँ बनने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऐसा मान चलो 52 और आपके 53 ठीक होनी चाहिए। यहाँ एससी वाली बात अगर कैटेगरी में देखें हम, जो बैकवर्ड होती है, अगर यहाँ देखते हैं तो आपकी 50 और 51 होगी। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ पर आपकी जो है 48 और 49 होगी आपकी, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें एससी में तो यहाँ पर आपकी 44 से 45 अंक, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, आपका ऐसा मान के चलो 42 से 44 अंक वाले जो हैं ये मतलब सही हैं। तो जो भी आपके येलो जोन में आते हैं उनके लिए ये प्रश्न सही हैं। प्रश्न मतलब 80 प्रश्नों में से, ठीक है भैया, 80 प्रश्नों में से आपके इतने होने चाहिए, ठीक है भाई। इतनी बात आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो एक आपका आता है ग्रीन जोन, ठीक है। इसमें हम बांटते हैं पूर्वोत्तर राज्यों को, पूर्वोत्तर व दक्षिण राज्यों को, ठीक है, ये आते हैं। यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो अगर हम बात करें जनरल, ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करें ओबीसी, चौथे नंबर पर बात करें एससी, और यहाँ एसटी। मतलब एक अनुमान चल रहा है यहाँ पर, एस्पेक्ट मतलब संभावित, ठीक है। मेल आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा, मेल कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर फीमेल, ठीक है भैया, यहाँ से याद रखो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो जिन बच्चों का यहाँ पर, अच्छा इनका इधर, ठीक है, अगर हाँ यहाँ बात करते हैं तो अगर इनका सपोज करो कि जनरल में अगर आपके 46 से 48 नंबर भी हैं तो आप ठीक हो यहाँ से,
यहाँ आपके 40-42 अंक, ठीक है, 40-42 अंक। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका 40 से 42 अंक होने चाहिए और यहाँ 38 या 39 अंक होने चाहिए। ओबीसी में अगर हम बात करेंगे तो 42 से 44 होने चाहिए और यहाँ पर आपके 40 से यहाँ भी 42 होने चाहिए। एससी में अगर हम बात करेंगे तो एससी में 40 और 41 होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 39 से 40 होने चाहिए, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो हमारे यहाँ से हो जाएगा, अच्छा जी बढ़िया, 38 से 40 हो जाएगा और यहाँ पर बच्चा जो है आपका, यहाँ पर आपका 36 और 38 अंक, ठीक है। अगर आपके ये कंडीशन है कितने में से, 80 अंकों, 80 प्रश्नों में से, 80 में से, तो बेटा आप जो है ना, आप प्रश्नों में से आप जो है अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ये कट ऑफ आपको बताते हैं। तो हमने आपको बताया है, ये देखिए, पहले बताया हमने आपको रेड जोन में, तो रेड जोन में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार में ये कट ऑफ आने वाली है, ठीक है आपकी। इसके बाद में अगर हमने बताया है आपको, ठीक है, इसके बाद में जो हमने बताया है वो बताया है आपको येलो जोन में, तो येलो जोन आपका आ चुका है 58, 60, 55, 56, 51, 52 और 49, 51, 54, 55, 52, 53, ठीक है। ये बिना नॉर्मेशन के हैं, ये क्या है, बिना नॉर्मेशन के ये है, ठीक है भैया, बिना नॉर्मेशन के है ये। अब अगर बात आती है कि नॉर्मेशन किसे मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, सबसे पहली बात है तो देखिए 2 स्लैब होती है नॉर्मलाइजेशन की। एक तो होती है शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन, कौन सी होती है, शिफ्ट, और एक होती है स्टूडेंट। दो होती हैं। शिफ्ट का मतलब होता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है नहीं, यानी कि कठिन और सरल देखी जाती है, कठिन और सरल देखी जाती है। तो जो कठिन शिफ्ट होती है उसको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट में देखा जाता है एक्यूरेसी, 90% जिसकी एक्यूरेसी होती है तो उनको जो प्लस होते हैं, और जिनके 90% एक्यूरेसी से कम होते हैं, इनसे 90% एक्यूरेसी से कम पेपर होता है, उनके जो है नॉर्मेशन में माइनस होते हैं। फिलहाल में हम एक नॉर्मेशन के ऊपर जो है एक पूरी तरीके से एक वीडियो लेकर आएंगे कि किसको कितने नंबर, किसको किस शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये बस मैंने आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताया नॉर्मेशन का, एक और इस पर रिसर्च करके पूरी अच्छे तरीके से हम एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल ऑफिशियल बताई जाती है। तो आप लोगों को अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें ऑन, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, अगले अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।